हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण मास की सुंदर कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमें आशा है कि आप प्रतिदिन प्रातः काल में भगवान शिव की इन सुंदर कथाओं का श्रवण करके अपने श्रावण मास के व्रत पालन को और दृढ़ीभूत बना रहे होंगे। तो चलिए आज की श्रावण मास महात्म्य की कथा आरंभ करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सभी वांछित फल प्रदान करने वाला संकष्ट हरण नामक व्रत करना चाहिए। यह सुनकर सनत कुमार कहते हैं, हे प्रभु, किस विधि से यह व्रत किया जाता है? इसमें क्या करना चाहिए? किस देवता का पूजन करना चाहिए और उनका उद्यापन कैसे करना चाहिए? इसके विषय में मुझे विस्तार से बताइए। और उसके बाद भगवान शिव श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन आने वाले संकष्टी चतुर्थी के व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी देते हैं। भगवान शिव ने कहा, चतुर्थी के दिन प्रातः उठकर दंत धावन करके इस संकष्ट हरण नामक शुभ व्रत को करने के लिए यह संकल्प ग्रहण करना चाहिए। उस समय बोलना चाहिए, हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूंगा और रात्रि में उनकी पूजा करके भोजन करूंगा। जीवन में आने वाले सभी संकटों से मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार संकल्प करके शुभ काले तिलों से युक्त जल स्नान करना चाहिए। उसके बाद अभी अनेक कृत्य संपन्न करके गणपति देव की पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि 3 मास अथवा उसके आधे परिमाण अथवा तृतीय अंश का मांस सुवर्ण से अथवा अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण की प्रतिमा बनाए। सुवर्ण के अभाव में चांदी अथवा तांबे की प्रतिमा सुखपूर्वक बनाएं। अगर वह निर्धन हो तो वह मिट्टी का भी शुभ प्रतिमा भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें धन कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा वित्त शय्या करने पर वह कर्म नष्ट हो जाता है। रम्य अष्टदल कमल और जल से पूर्ण और वस्त्र युक्त कलश स्थापित करें। उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें वैदिक और तांत्रिक मंत्रों द्वारा 16 उपचारों से देवता की पूजा करें। हे विप्रबलव, तिल युक्त 10 उत्तम मोदक बनाएं। उसमें से 5 मोदक देवता के समक्ष निवेदित करें और 5 मोदक ब्राह्मण को प्रदान करें। भक्ति भाव से उस विप्र की देवता की भांति पूजा करें। यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उनसे प्रार्थना करें, हे विप्रवर, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपको फल तथा दक्षिणा से युक्त 5 मोदक प्रदान करता हूँ। हे द्विज श्रेष्ठ, मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए इसे ग्रहण कीजिए। हे विप्र रूप गणेश्वर, मेरे द्वारा जो भी न्यून अधिक अथवा द्रव्यहीन कृत्य किया गया है वह सब पूर्णता को प्राप्त हो। इतना कहकर उसके बाद स्वादिष्ट अन्न से ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराएं। तत्पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। उसका मंत्र प्रारंभ से इस प्रकार है, हे क्षीर सागर, हे प्रादुर्भूत, हे सुधार रूप, हे निशाकर, हे गणेश की प्रीति को बढ़ाने वाले, मेरे द्वारा दिए गए इस अर्थ का ग्रहण कीजिए। इस विधान के करने पर गणेश्वर प्रसन्न होते हैं और वांछित फल प्रदान करते हैं। अतः इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है और धन चाहने वाले को धन प्राप्त होता है। पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुत्र प्राप्त करता है। मोक्ष चाहने वाला उत्तम गति प्राप्त करता है। कार्य की सिद्धि चाहने वाले को कार्य सिद्ध हो जाता है और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। विपत्तियों में पड़े हुए व्याकुल चित्त वाले, चिंता से ग्रस्त मन वाले और उन्हें अपने सुरजनों का वियोग हो गया हो, उन मनुष्यों को दुख दूर हो जाता है। यह व्रत मनुष्यों के सभी कष्टों का निवारण करने वाला, उन्हें सभी अभीष्ट फल प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि देने वाला और सभी प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला है। हे सनत कुमार, अब मैं इस व्रत में पूजन और जप के मंत्र को आपसे कहता हूँ। प्रण के बाद नमः शब्द लगाकर बाद में हरम्ब मद मोदित और संकष्ट निवारण, इन शब्दों का चतुर्थी अंत जोड़कर पुनः अंत में स्वाहा प्रयुक्त करके इस 21 वर्ण वाले मंत्र ओम नमो हरम्बाय मदमोदिताय संकष्टाय निवारणाय स्वाहा इस प्रकार बोलना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र आदि लोकपालों की सभी दशाओं में पूजा करें। अब मैं मोदकों की दूसरी विधि आपको बताता हूँ। पके हुए मूंग और तिलों से युक्त घृत में पकाए गए और गरी के छोटे छोटे टुकड़ों से मिश्रित मोदक
गणेश जी को निवेदित करें। तत्पश्चात दूर्वा के अंकुर लेकर उन नाम पदों से पृथक पृथक गणेश जी की पूजा करें। उन नामों को मुझसे सुनिए। यह नाम इस प्रकार है: हे गणाधीप, हे ममापुत्र, हे अग्नाशन, हे एकदंत, हे इवक्र, हे मूषक वाहन, हे विनायक, हे ईशप पुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे विघ्नराज, हे स्कंद गुरु, सर्व संकष्ट नाशन, हे लंबोदर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरी अंग मल संभव, हे धूम केतु, हे भालचंद्र, हे सिंदूरासुर मर्दन, हे विद्या निधान के विकट शूर पर कर्पण, आपको नमस्कार है। इस प्रकार से 21 नामों से गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद भक्ति से नम्र होकर प्रसन्न बुद्धि से गणेश देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें: हे विघ्नराज, आपको नमस्कार है। हे उमापुत्र, हे अग्नाशय, जिस उद्देश्य से मैंने यथाशक्ति आज आपका पूजन किया है, उससे प्रसन्न होकर शीघ्र ही मेरे हृदय स्थित मनोरथों को पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरे समक्ष उपस्थित विविध प्रकार के समस्त विघ्नों का नाश कीजिए। मैं यहाँ सभी कार्य आपकी कृपा से करता हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश कीजिए और मित्रों की उन्नति कीजिए। इतना कहने के बाद 108 आहुति देकर होम करें। तत्पश्चात व्रत की संपूर्णता के लिए मोदकों का वायन प्रदान करें और उस समय यह कहें: गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं 7 लड्डुओं और 7 मोदकों का वायन फल सहित ब्राह्मण को प्रदान करता हूँ। इसके बाद हे सप्तम पुण्यदायिनी, कथा सुनकर इस मंत्र के द्वारा 5 बार प्रयत्न पूर्वक चंद्रमा को अर्थ प्रदान करें और उस समय इस मंत्र का जप करें: संभूत अत्रिगोत्र समुद्धव गृहणार्थम मया दत्तम रोहिणे सहित शशि क्षीर सागर से उत्पन्न और अंत गोत्र में उत्पन्न हे चंद्रदेव, रोहिणी सहित आप मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्थ को स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात अपने अपराध के लिए देवता से क्षमा प्रार्थना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को जो अर्पित किया हो उसके अभीष्ट भोजन को स्वयं ग्रहण करें। मौन होकर 7 ग्रास ग्रहण करें और अगर अशक्त हो तो इच्छानुसार भोजन करें। इसी प्रकार 3 मास अथवा 4 मास तक विधान पूर्वक इस व्रत को करें। तत्पश्चात बुद्धिमान को चाहिए कि 5वें महीने में उद्यापन करें। उद्यापन के लिए बुद्धिमान को अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्णमय गणेश प्रतिमा बनानी चाहिए। उसके बाद उस भक्ति संपन्न मनुष्य को पूर्वोक्त विधान से चंदन, सुगंधित द्रव्य और अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। एकाग्रचित होकर नारियल फल से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पायस से युक्त सूप में फल रखकर और उसे लाल वस्त्र से लपेटकर यह वायन भक्त ब्राह्मण को प्रदान करें। साथ ही स्वर्ण की गणपति प्रतिमा भी दक्षिणा सहित उन्हें दें। व्रत की पूर्णता के लिए 1 आढ़त तिल का दान करें। उसके बाद विघ्नेश प्रसन्न हो ऐसा कहकर देवता से क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार उद्यापन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और मनवांछित सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे सत्यम, पूर्व कल्प में स्कंद कुमार के चले जाने पर पार्वती ने मेरी आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को किया था और तब 5वें महीने में पार्वती ने कार्तिकेय को प्राप्त किया था। समुद्र पान के समय अगस्त जी ने इस व्रत को किया था और 3 मासों में विघ्नेश्वर की कृपा से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली थी। हे विपेंद्र, राजा नल के लिए दंपति ने 6 महीने तक इस व्रत को किया था और तब नल को खोजती हुई दमयंती को वे मिल गए थे। जब चित्रलेखा अनिरुद्ध को बाणासुर के नगर में ले गई थी तब वह वहाँ कहाँ गया और उसे कौन ले गया यह सोचकर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। उस समय प्रद्युम्न को पुत्र शोक से पीड़ित देखकर रुक्मणी ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा था: हे पुत्र, मैंने जो व्रत आपने घर में किया था उसे बताऊंगी, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले जब राक्षस तुम्हें उठा ले गया था तब तुम्हारे वियोग जन्य दुख के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो गया था। मैं सोचती थी कि मैं अपने पुत्र को अति सुंदर मुख कब देखूंगी। उस समय अन्य स्त्रियों के पुत्रों को देखकर मेरा मन हृदय विदीर्ण हो जाता था। कहीं अवस्था सौम्य से मेरा पुत्र तो नहीं। इसी चिंता से व्याकुल हुए मेरी अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। तब दैव योग से लोमश मुनि मेरे घर आए
और उन्होंने सभी चिंताओं को दूर करने वाला संकट चतुर्थी का व्रत मुझे विधि पूर्वक बताया। मैंने 4 महीने तक उसे किया। इसके प्रभाव से तुम शम्रासुर को युद्ध में मारकर आ गए थे। अतः हे पुत्र, इस व्रत की विधि जानकर तुम भी इसे करो। उससे तुम्हें अपने पुत्र का पता चल जाएगा। हे विप्र, प्रद्युम्न ने यह व्रत करके गणेश जी को प्रसन्न किया और नारद मुनि से उन्होंने सुना कि अनिरुद्ध बाणासुर के नगर में है। इसके बाद बाणासुर के नगर में जाकर उससे अत्यंत भीषण युद्ध करके और संग्राम में शिव सहित बाणासुर को जीतकर पुत्र बधू सहित अनिरुद्ध को प्रद्युम्न घर लेकर आए थे। हे मुनि, इसी प्रकार अन्य देवताओं और असुरों ने भी विघ्नेश की प्रसन्नता के लिए यह व्रत किया था। इस व्रत के समान सभी सिद्धियां देने वाली श्लोक में कोई भी व्रत, तप, दान और तीर्थ नहीं है। इसके जैसा कार्य सिद्ध करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। अभक्त, नासिक और शठ को इस व्रत का उपदेश नहीं करना चाहिए, अपितु शिष्य, पुत्र, शिष्य, श्रद्धालु और सज्जन को इसका उपदेश करना चाहिए। हे विप्रशय, हे धार्मिश, हे विधि नंदन, तुम मेरे प्रिय हो और लोग उपकार करने वाले हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए इस व्रत का उपदेश किया। और इसके साथ ही स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य चतुर्थी व्रत कथन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। और यही थी हमारी आज की श्रावण मास कथा। अगली कथा में के साथ हम मिलेंगे प्रातःकाल आपके अपने चैनल प्रीति बस 999 पर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।